गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोले, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय श्री हरि। राजसं मंडपं तत्र नन्दीसंस्थानमुत्तमम् तपोरूपश्च वृषभस्तत्रैव परिदृश्यते। वहाँ उस शिवलोक में राजस मंडप है, नंदीश्वर का उत्तम निवास है, तपस्या रूपी वृषभ वहीं पर दिखाई देता है। सदो जातस्य तत्स्थानं पंचमावरणं परम वामदेवस्य च स्थानं चतुर्थावरणं पुनः। वहीं पर पांचों आवरणों से बाहर सदो जात अर्थात तत्काल आवरण रहित हुए भगवान शिव का स्थान है। पुनः चतुर्थ आवरण में वामदेव का स्थान है। अघोरानीलयं पंचात् तृतीयावरणं परम पुरुषस्यैव सांबस्य द्वितीयावरणं शुभम्। ईशानस्य परस्यैव प्रथमावरणं ततः ध्यानधर्मस्य च स्थानं पंचमं मंडपं ततः। उसके पश्चात तृतीय वर्ण में अघोर शिव का, दूसरे आवरण में सांब शिव का मंगलमय तथा प्रथम वर्ण में ईशान शिव का निवास स्थान है। उसके पश्चात पंचम मंडप है जहां ध्यान और धर्म का निवास रहता है। बलिनाथस्य संस्थानं तत्र पूर्णामृत प्रदम चतुर्थ मंडपम पश्चाच्चंद्रशेखर मूर्तिमम्। तदंतर चतुर्थ मंडप है, वहां पर चंद्रशेखर की मूर्ति से युक्त भगवान बलिनाथ का वह स्थान है जो पूर्ण अमृत को प्रदान करने वाला है। सोमस्कंदस्य च स्थानं तृतीयं मंडपं परम द्वितीयं मंडपं नित्यमंडपं प्राहुरास्तिकाः। तृतीय मंडप में सोमस्कंद का परम निवास स्थान है। उसके पश्चात द्वितीय मंडप है, आस्तिक लोग जिसे नृत्य मंडप कहते हैं। प्रथमं मूलमायायाः स्थानं तत्रैव शोभनं तत्परं गर्भगृहं लिंगस्थानं परम शुभम। प्रथम मंडप में मूल माया का स्थान है, वहां पर अत्यंत शोभा वास करती है। उसके परे गर्भगृह है जहां पर शिव का लिंग स्थान है। नंदी संस्थानन्तः पंचानन बिंदुः शिव वैभवम् नंदीश्वरो बहिस्तिष्ठन् पश्चाक्षरमुपासते। नंदी स्थान के पश्चात शिव के वैभव को कोई नहीं जान सकता है। नंदीश्वर गर्भगृह से बाहर रहकर शिव के पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। एवं गुरुक्रमालबद्धं नंदीशांच मया पुनः ततः परम स्वंसवेदं शिवेनैवानुभावितम्। इस प्रकार गुरु परंपरा से नंदीश्वर और संत कुमार के संवाद की जानकारी मुझे हुई है। उसके पश्चात का परम रहस्य स्वंसवेद है जिसका अनुभव स्वयं शिव करते हैं। शिवस्य कृपया साक्षात् शिवलोकस्य वैभवम् विज्ञातुं शक्यते सर्वैर्नान्यथेत्याहुरास्तिकाः। आस्तिक जनों का कहना है कि
साक्षात शिव की कृपा से ही शिवलोक के ऐश्वर्य को लोग जान सकते हैं, अन्यथा असंभव है। एवं क्रमेण मुक्तां स्युर्बाहणा वै जितेन्द्रियाः अन्येषां च क्रमं वच्छे गदतः शृणुतादरात्। इस प्रकार से शिव का साक्षात्कार प्राप्त कर जितेंद्रिय ब्राह्मण मुक्त हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अब मैं अन्य क्षत्रिय आदि वर्णों के विषय में कहूँगा, उसे आदर पूर्वक आप सब सुने। गुरुपदेशान्वयं वै ब्राह्मणानां नमोऽहन्तकम् पंचाक्षरं पंचलक्षमायुक्ष्यं प्रजपेद्विधिः। यदि ब्राह्मण को आयु प्राप्त करने की इच्छा है तो उसे गुरु के द्वारा बताए गए उपदेश के अनुसार इस शिव के पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक 5 लाख जप करना चाहिए। स्त्रीत्वापनयनार्थ तु पंचलक्षं जपेत् पुनः मंत्रेण पुरुषो भूत्वा क्रमान् मुक्तो भवेद बुधः। यदि स्त्रीत्व अर्थात स्त्री योनि से मुक्त होना चाहती है तो वह भी 5 लाख पंचाक्षर मंत्रों का जप करे। उन मंत्रों के प्रभाव से पुरुष का जन्म लेकर वह क्रमशः मुक्त हो जाती है। क्षत्रिय पंचलक्षेण क्षत्रत्वमपनेष्यति पुनश्च पंचलक्षेण क्षत्रियो ब्राह्मणो भवेत्। मंत्र सिद्धिर्जपाञ्चैव क्रमान् मुक्तो भवेन्नरः। वैश्यस्तु पंचलक्षेण वैश्यत्वमपनेष्यति पुनश्च पंचलक्षेण मंत्र क्षत्रिय उच्यते पुनश्च पंचलक्षेण क्षत्रत्वपनेष्यति पुनश्च पंचलक्षेण मंत्र ब्राह्मण उच्यते। शूद्रस्रैव नमोहन्तेन 25,000,000 क्षत्रिय 5 लाख मंत्रों का जप करके क्षत्रित्व को दूर कर लेता है, अर्थात क्षत्रिय वर्ण में रहने वाले गुणों से वह मुक्त हो जाता है। तदंतर पुनः 5 लाख मंत्रों का जप करने पर वह ब्राह्मण हो जाता है। फिर उतने ही मंत्रों के जप से मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है और तत्पश्चात उसी क्रम से 5 लाख मंत्रों का जप करने पर वह मनुष्य मुक्त हो जाता है। वैश्य पंचलक्ष मंत्रों का जप करने से अपने वैश्यत्व गुण का परित्याग कर देता है। पुनः पंचलक्ष मंत्र का जप करने पर वह मंत्र क्षत्रिय कहलाने का अधिकारी हो जाता है। उसके बाद 5 लाख मंत्रों का जप करने से क्षत्रित्व को दूर कर देता है। तदंतर पुनः पंचलक्ष मंत्र का जप करके मंत्र ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी हो जाता है। इसी प्रकार शूद्र भी मंत्र के अंत में नमः शब्द लगाकर मंत्र विप्रत्वमापद पंचाक्षुद्रो भवेद द्विजः नारीवात नरोवात ब्राह्मणो वान्य एव वा। शब्द लगाकर यदि 25 लाख मंत्रों का जप करता है तो वह शूद्र मंत्र विप्रत्व को प्राप्त द्विज ब्राह्मण हो जाता है। चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष ब्राह्मण हो या अन्य ही कोई वर्ण हो, पंचाक्षर मंत्र का जप करने से सभी शुद्ध हो जाते हैं।
नमोऽहन्त्यं वा नमः पूर्वमातुरः सर्वदा जपेत्। तत्र स्त्रीणां तथैवोऽहं गुरुर्निर्देशयेत्। जो कामना पूर्ति के लिए आतुर है उसे चाहिए कि वह नमः को यदि आदि अंत में लगाकर शिव मंत्र का सदैव जप करता रहे। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए मंत्र जप का जैसा स्वरूप कहा गया है उसी के अनुसार गुरु को भी चाहिए कि वह उन्हें निर्देश दे। साधकः पंचलक्षान्ते शिव प्रीत्यर्थमेव हि महाभिषेक नैवेद्यं कृत्वा भक्तांश्च पूजयेत्। साधक को चाहिए कि वह 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करे। पूज्या शिव भक्तस्य शिवः प्रीततरो भवेत्। शिवस्य शिव भक्तस्य भेदो नास्ति शिवो हि सः। शिव भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव स्वरूप ही हैं। शिव स्वरूप मंत्रस्य धारणात् शिवैव हि शिव भक्त शरीरे ही शिवे तत्परमो भवेत्। शिव स्वरूप मंत्रों को धारण करके वह शिव ही हो जाता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। शिव भक्तां क्रियाः सर्वा वेद सर्वक्रियां विदुः। यावदावन् शिवं मंत्रं येन जाप्तं भवेत् क्रमात्। तावदे शिव सान्निध्यं तस्मिन् देहे न संशयः। देवीलिंगं भवेद रूपं शिव भक्त स्त्रियास्तथा। यावन्मन्त्रं जपे देव्यास्तावत् सान्निध्यमस्ति। जो शिव के भक्त हैं वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर को उतना ही उतना शिव का सामित्य प्राप्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती हैं उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। शिवं संपूजे द्विमान स्वयं वै शब्द रूप भाक। स्वयं चैव शिवो भूत्वा परां शक्तिं प्रपूजयेत्। शक्तिं वेरिं च लिंगं च ह्वालेख्या मायया यजेत्। बुद्धिमान व्यक्ति को शिव का पूजन करना चाहिए, इससे वह साक्षात मंत्र रूप हो जाता है। साधक स्वयं शिवस्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। शक्ति वेद मूर्ति तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से इनका पूजन करें। शिवलिंगं शिवं मत्वा स्वात्मानं शक्तिरूपकं। शक्तिलिंगं च देवी च मत्वा स्वं शिवरूपकं। शिवलिंगं नादरूपं बिंदुरूपं सशक्तिकम्।
उपप्रधान भावेन अन्योन्याशक्तलिङ्गकम् पूजेच्च शिवं शक्तिं स शिवो मूलभावनात् शिवभक्तक्षिव मंत्ररूपकांक्षि स्वरूपकान् शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझकर शक्ति लिंग को देवी और अपने को शिव रूप समझकर शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्तिलिंग और शिवलिंग के प्रति प्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है वह मूल रूप भावना करने के कारण शिव रूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप हैं। षोडशय रूपचारश्च पूजयेदिष्वमाप्नुयात् येन शुश्रूषगणादयश्च शिवभक्तस्य लिङ्गिनः आनन्दं जनयेद्विद्वांश्व प्रीततरो भवेत् शिवभक्तांस पत्रिकान् पत्याशः सदैव तत् पूजेद्यो जनादयश्च पञ्चवादश वा शतम् धने देहे च मन्त्रे च भावनायावश्यकः शिवशक्ति स्वरूपेण न पुनर्जायते भुवि। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंगों पाशक शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 संपत्निक शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करें। धन में, देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करें। ऐसा करने वाला पुरुष शिव शक्ति स्वरूप होकर इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता। नाभिरद्धो ब्रह्म भागमा कंठम विष्णु भागकम् मुखम लिंगमिति प्रोक्तम शिव भक्त शरीरकम् मृतान्दाहादियुक्तान् वा दहादिरहितान् मृतान् उद्दिश्य पूजेदादिपीतरं शिवमेव हि पूजां कृत्वादिमातुश्च शिवभक्तकाङ्क्ष पूजयेत् पितृलोकं समासाध क्रमान् मुक्तो भवेन्मृतम्। क्रियायुक्त 10 तपोयुक्तो विशिष्यते तपोयुक्त सतेभ्यश्च जपयुक्तो विशिष्यते जपयुक्त सहस्रेभ्यः शिवज्ञानी विशिष्यते शिवज्ञानीषु लक्षेषु ध्यानमुक्तो विशिष्यते ध्यानयुक्तेषु कोटिभ्यः समाधिस्थो विशिष्यते। शिव भक्ति की नाभि के नीचे का भाग ब्रह्मा भाग
तथा नाभि से ऊपर कंठ पर्यंत तक का भाग विष्णु भाग और मुख शिवलिंग स्वरूप कहा गया है। मृत्यु के पश्चात जिनका दाहादि संस्कार हुआ हो वो अथवा जो दाहादि संस्कार से रहित हो, उन पितरों के उद्देश्य से शिव को ही आदि पितर मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजन करना चाहिए ऐसा करने वाला पुरुष मरने के पश्चात क्रमशः पितृलोक को प्राप्त करता है तदंतर उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। 10 क्रियावान पुरुषों से युक्त योगियों की अपेक्षा एक तपोयुक्त वाणी श्रेष्ठ है। तपोयुक्त स तेभ्यश्च जपयुक्तो विशिष्यते। जपयुक्त सहस्रेभ्य शिवज्ञानी विशिष्यते। तपोयुक्त सतेभ्यश्च जपयुक्तो विशिष्यते। जपयुक्त सहस्रेभ्य शिवज्ञानी विशिष्यते। शिवज्ञानीषु लक्ष्येषु ध्यान मुक्तो विशिष्यते। हे सौ तपोयुक्तों तपस्वियों की अपेक्षा एक उपयुक्त जापक विशिष्ट है। सहस्त्र जपयुक्त जापकों की अपेक्षा एक शिव ज्ञानी का विशेष महत्व है। 1,00,000 शिव ज्ञानियों से शिव का ध्यान करने वाला एक ध्यानी श्रेष्ठ है और करोड़ों ध्यानियों के अपेक्षा ध्यान युक्त सु कोटिभ्य समाधिस्थो विशिष्यते। शिव 1,00,000 शिव ज्ञानियों से शिव का ध्यान कराने वाला एक ज्ञानी श्रेष्ठ है और करोड़ ध्यानियों की अपेक्षा शिव के लिए एक समाधिस्थ श्रेष्ठ। उत्तरोत्तर वैशिष्ट्याब्जुजाया मुक्तरोत्तरम फलम वैशिष्ट्यरूपम च दुर्विज्ञेयं मनीभिः। तस्मादय शिवभक्तस्य महात्म्य वेत्ति को नरः। शिवशक्त्यो पूजनं च शिवभक्तस्य पूजनं कुरुते यो नरो भक्त्या स शिवः शिवमेधते। यः इमः पठेत अध्याय अर्थवद्वेदशमं पतम्। इस प्रकार उत्तरोत्तर वैशिष्ट्य क्रम से की जाने वाली पूजा से प्राप्त फल में भी विशिष्टता आ जाती है, जिसको जानना विद्वानों के लिए भी कठिन है। इस कारण से शिव भक्त की महिमा को कौन मनुष्य जान सकता है। जो मनुष्य शिव शक्ति और शिव भक्ति की पूजा भक्ति पूर्वक करता है, वह शिव स्वरूप होकर सदैव कल्याण को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण इस वेद सम्मत अध्याय को अर्थ साहित्य पढ़ता है, वह शिव ज्ञानी होकर शिव के साथ आनंद प्राप्त करता है। हे मुनीश्वरों, विद्वान पुरुषों को चाहिए कि यह अध्याय वह शिव भक्तों को सुनाए। बंध मोक्ष स्वरूपम ही ब्रूहि सर्वार्थ वित्तम।
ऋषिगण बोले, हे सर्वज्ञों में श्रेष्ठ, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, यह हमें बताइए। बंध मोक्ष स्वरूपम ही ब्रूहि सर्वार्थ वित्तमम्। बंधनम मोक्षम तथोता तथोपायम वश्चेहम शृणुतादरात्। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा। आप लोग आदर पूर्वक सुने। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है, और जो इन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृत्यग्रे ततो बुद्धिरहंकारो गुणात्मकः पंचतन्मात्रमित्येतत् प्रकृत्यादष्टकम् विदुः। प्रकृति, बुद्धि, महत्व, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृत्यादष्टक मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की प्रकृत्यादष्टजो देहो देहजम कर्म उज्यते पुनश्च कर्मजो देहो जन्म कर्म पुनः पुनः। शरीरम त्रिविधम ज्ञेयं स्थूलम सूक्ष्मं च कारणम्। स्थूलम व्यापारंद प्रोक्तम सूक्ष्ममित्रयभोगदम्। कारणं त्वात्मभोगार्थ जीव कर्मानुरूपतः। सुखम दुखम पुष्यमातम पुष्य पापो कर्म भी फलमश्नुते। तस्माद्विकर्म रज्ज्वा हि बद्धो जीव पुनः पुनः। शरीर त्रय कर्मभ्याम चक्रवद भ्राम्येते सदा। उत्पत्ति हुई है, देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बार बार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार कराने वाला, सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्था में इंद्रिय का भोग प्रदान करने वाला हो, तथा कारण शरीर सुषुप्तावस्था में आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुष्प कर्मों के फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख प्राप्त करता है। अतः कर्म पाश से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बार बार घूमता जाता है। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री हरि, जय भोलेनाथ।